नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक कर लेते हैं बिहार के जिला भागलपुर की खास खबरों की ओर। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर सुल्तानगंज के स्थानीय विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल के आवास पर एनडीए कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में फुल बहुमत में एनडीए की सरकार बनने पर जश्न मनाया। इस मौके पर एनडीए कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर और स्थानीय विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल को भी अबीर गुलाल लगाकर खुशियां मनाई। तो वहीं इस दौरान स्थानीय विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल ने मीडिया को बताया कि दिल्ली की जनता ने एनडीए को फुल बहुमत देकर सरकार बनने पर अबीर गुलाल लगाकर जश्न मनाया है और कहा कि अब बिहार में भी 2025 में 225 सीट लाकर फुल बहुमत में नीतीश कुमार की सरकार बनेगी, जो दिल्ली की जनता ने दिखा दिया है कि फिर से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनेगी। इस दौरान जदयू प्रखंड अध्यक्ष सदानंद कुमार और एनडीए कार्यकर्ता विजय कुमार सिंह, जदयू शाहकुंड अध्यक्ष विनय कुमार, मिथिलेश कुमार चंद्रवंशी, अमरजीत कुमार, पीयूष कुमार, नंदकिशोर मंडल, गौतम कुमार, पप्पू कुमार, विकास पासवान, विकास मंडल, आलोक रंजन उर्फ सन्नी कुमार, विनय कुमार, रामविलास सिंह, प्रवीण कुमार, करण कुमार भट्टो, मांझी, प्रेम प्रभा सिंह, डॉक्टर आलोक चौधरी मौजूद थे। खुशी में जश्न मनाया गया दिल्ली में सरकार बनाए तो। देखिए, आज जैसा आप लोग जानते हैं, आज दिल्ली राज्य का जो है चुनाव का आज रिजल्ट निकला, जिसमें कि बीजेपी एनडीए पूर्ण बहुमत प्राप्त किया है। उसी खुशी में एनडीए के सब साथी जमा होकर के यहाँ पर रंग अबीर उड़ा रहे हैं और हम लोग मिठाई भी खाएंगे इस खुशी में। तुम भी खाना। इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे सभी ग्रामवासियों को, जनता को? हम इस खुशी में यही कहना चाहते हैं कि दिल्ली की जनता को हम लोग बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया और इस बार दिल्ली का विकास जो होगा वह देखने का के लायक होगा। 2025 को लेकर क्या कहें? 2025 फिर से नीतीश, ये तो एनडीए का ये नारा ही है और दिल्ली के चुनाव से ही और ज़्यादा स्पष्ट हो गया कि बिहार में क्या होना है। बिहार में फिर एनडीए और ज़्यादा बहुमत 225 सीट जीत करके हम लोग फिर नीतीश। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के सोनापट्टी स्थित बजरंगबली मंदिर से बजरंगबली का चांदी का मुकुट चोरी होने से सनसनी मच गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी स्थानीय दुकानदारों के पास है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि मंदिर के बगल में गार्ड सोया हुआ है और उसी जगह एक युवक मंदिर के लगे गेट को कटर मशीन से काटा। जब सुबह दुकानदार अपनी दुकान पर आए तो देखा कि बजरंगबली का मुकुट गायब है, जिसके बाद स्थानीय दुकानदारों ने कोतवाली थाने को सूचना दी। मौके पर कोतवाली थाना पुलिस पहुंची और चोरों की पता लगाने में जुट गई। घटना के बाद से स्थानीय दुकानदारों की काफी चिंता नजर आ रही है, क्योंकि दुकानदारों का कहना है कि भागलपुर का सबसे बड़ा सराफा बाजार सोनापट्टी है। आज यदि बजरंगबली का मुकुट चोरी हुआ है तो हो सकता है कल हम लोगों की दुकान में भी चोरी हो जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस मंदिर के पास चोरों ने मुकुट की चोरी की, उस जगह गार्ड सोया हुआ था। गार्ड को क्यों पता नहीं चला। रात में तो सब मंदिर उंदिर बंद करके पंडित जी गए। ये 4 साढ़े 4 बजे की घटना है। वो एक लड़का आया है और जो ये ग्रिल काट के मंदिर का मुकुट, छत और एक छोटा भगवान का मुकुट और छोटा सामान था वो गिरा हुआ मिला, वो अंदर था एक। हाँ, वो हम लोग जब सुबह आए हैं तो हम लोग को पता चला है कि ये ग्रिल काट के यहाँ से ये मोटा मोटी ये 300 ग्राम चांदी का सामान सीसीटीवी फुटेज में आया है कि गार्ड बगल वाले दुकान के पास सोया हुआ है और यहाँ पे वो वारदात कर रहा है। उसका चेहरा फुटेज में सामने अभी क्लियर नहीं आया है। पुलिस आई थी, वो सारा फोटो वोटो करके सारा लेके। क्या लगता है कितने की चोरी हुई? मोटा मोटी वही 30 हजार के आसपास। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय कुमार शाह। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। आधुनिकता से लैस बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस केंद्र बनकर तैयार होगा। ये अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां भागलपुर बिहार में भागलपुर के लिए एक और बड़ी सौगात की बात आई है। अब भागलपुर आईजी रेंज में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर की बात शुरू हुई है। पुलिस महानिरीक्षक रेंज भागलपुर के आईजी विवेक कुमार ने भागलपुर और बांका जिले के डीएम और पुलिस कप्तान को पत्र जारी करते हुए 50 एकड़ जमीन यथाशीघ्र उपलब्ध कराने को कहा है। आईजी विवेक कुमार का कहना है कि बढ़ती आबादी के बीच अमन चैन
और लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त रखने के लिए बहुत जरूरी है। अभी तक बिहार में 16 जगहों पर बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस केंद्र संचालित है, लेकिन भागलपुर जैसे संवेदनशील इलाके में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस केंद्र नहीं है। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस का कोई भी वाहिनी मुख्यालय इस क्षेत्र में नहीं है। इसके यहाँ 3 ज़िले हैं, नौगछिया, भागलपुर और बांका। तो तीनों में से किसी भी ज़िले में किसी भी वाहिनी मुख्यालय का अधिष्ठापन नहीं है। इसी संबंध में दोनों ज़िलों के जो ज़िलाधिकारी हैं और एसपी हैं उनसे डिस्कशन हुआ था, और डिस्कशन के उपरांत में ये चीज़ निकल के आई कि यहाँ पे प्रयास किया जाना चाहिए। इसी संदर्भ में किसी भी वाहिनी के वाहिनी मुख्यालय के लिए दोनों ज़िला को लिखा गया है कि भूमि वो अपने यहाँ पर ढूंढें, और भूमि की उपलब्धता के आलोक में पुलिस मुख्यालय से इसमें अनुरोध करके जो वाहिनी है उनका वाहिनी मुख्यालय यहाँ पर पदस्थापन का प्रयास किया जाएगा। कितना एकड़ जमीन चाहिए? अभी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि अगर 50 एकड़ तक का उपलब्धता हो तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी बिहार में जितनी भी वाहिनियाँ हैं उनके वाहिनी मुख्यालय को ट्रेनिंग सेंटर के रूप में भी घोषित किया गया है, और जो बुनियादी प्रशिक्षण है नवनियुक्त सिपाहियों का वह भी उसके अंदर में प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है। तो हमको एक इतना भूमि चाहिए होगा कि उसमें प्रशिक्षण भी दिया जा सके करीब 500 से 1000 सिपाहियों को, और जो वाहिनी की अपने सुचारू कार्य करने के लिए जितनी आवश्यकता है वो भी पूरी हो जाए। इसकी ज़रूरत क्यों सर? अगर हम इसको देखें आगामी 10 साल, 20 साल या 40 साल के हिसाब से किसकी ज़रूरत है? अभी बिल्कुल बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस का कार्य धीरे धीरे बढ़ रहा है। कई नई प्रकार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो मिली हैं उसको, और इसमें संख्या भी बढ़ी है। जो बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की वाहिनियाँ उनकी संख्या भी बढ़ी है, और पूरे बिहार भर में उनका जो वाहिनी मुख्यालय वो है, लेकिन इस क्षेत्र में नहीं है। तो यहाँ रहने से उनकी ट्रेनिंग भी काफ़ी अच्छे से कराई जा सकती है। इसके अलावा कभी विधि व्यवस्था की समस्या होने पर जो वहाँ से बैकअप के लिए रिसोर्सेज हैं उनको मोबिलाइज भी किया जा सकता है। तो ये दोनों तरह से अच्छा होगा वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर जो टोपोग्राफी है उसके हिसाब से काफ़ी बेहतर ट्रेनिंग भी कराई जा सकती है, और यहाँ पर वाहिनी मुख्यालय रहने से इस क्षेत्र में लोकल विधि व्यवस्था की समस्या होने पर कभी भी अगर बल को मोबिलाइज कराना हो तो उस दिशा में भी एक काफ़ी अच्छी हेल्प मिल सकती है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत आगामी 10 फरवरी से शहर के सभी क्षेत्रों में सर्वजन दवा सेवन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर आज सदर अस्पताल सभागार भागलपुर में सीएस की अध्यक्षता में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें सदर अस्पताल के सीएस ने बताया कि आगामी 10 फरवरी से शहरी और ग्रामीण पूरे इलाके में फाइलेरिया की दवा मुफ्त में वितरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के तहत इस दवा को वितरण किया जा रहा है। तो वहीं उन्होंने फाइलेरिया बीमारी कितनी खतरनाक है उस पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आमतौर पर इस रोग को लोग हाथी पांव के नाम से जानते हैं। ये बीमारी मच्छर के काटने से होता है। फाइलेरिया दूसरी सबसे ज्यादा विकलांग और क्रूरता करने वाली बीमारी है। ये शरीर के और भी अंगों को प्रभावित करता है। इसका संक्रमण अधिकतर बचपन में ही हो जाता है। बीमारी का पता चलने में 5 से 10-15 वर्ष लग जाते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि बिहार में रहने वाले सभी 13 करोड़ लोगों को इस बीमारी का होने का खतरा है, इसलिए पहले से दवा का सेवन कर इससे छुटकारा पाया जा सकता है। फाइलेरिया के रोकथाम के लिए समूचे भारत में, खास करके अभी बिहार में ये चल रहा है प्रोग्राम, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 2 साल से ऊपर के लोगों को इसकी दवा खिलाई जाएगी, जिसमें मुख्य रूप की दवाई है डाइथाइल कार्बामाजिन साइट्रेट, और उसके साथ साथ अल्बेंडाजोल की गोली एक खिलानी है। और ये घर घर प्रोग्राम चलेगा 14 दिनों तक। 14 दिनों तक घर घर जाकर करके हमारा ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर जो टीम बनी हुई है वो खिलाएगी अपने समक्ष खाना खिलाने के बाद लोगों को, और उसके साथ साथ अल्बेंडाजोल की एक गोली खिलाई जाएगी। 14 दिन हाउस टू हाउस प्रोग्राम होने के बाद 3 दिन बूथ पर काम होगा, उसमें छूटे हुए लोगों को ये दवा खिलाई जाएगी। और हम लोग को मतलब ये ध्यान रखना है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन कवर हो जाए उतना हम लोग अभियान को सफल बना सकते हैं। क्या बिल रहेगी?
लोगों से अपील यही है कि लोग इस दवा को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में खाएं और अपने आप को बचाएं, क्योंकि ये बीमारी जो है लाइलाज हो जाती है बाद में, जिसका हम लोग कोई इलाज नहीं कर सकते हैं। और ये गंभीर होने के बाद हमारे भरण पोषण पर भी प्रभाव डालता है। तो अगर ये संक्रमित होने के बाद अगर कोई व्यक्ति हाथी पांव से ग्रसित हो जाता है या हाथ सूजन इतना हो जाता है कि हाथ से काम नहीं कर पाते हैं, तो हमारे ऊपर जो भी आश्रित हैं उस पर भी प्रभाव पड़ता है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस दवाई को खाएं और अपने आप को एवं समाज को इस बीमारी को होने से बचावें। देखिए, ये स्वास्थ्य विभाग के द्वारा प्रोग्राम चलाया जाता है, लेकिन इसमें सभी लोगों की सहभागिता की आवश्यकता है। स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ शिक्षा विभाग का सहभागिता जरूरी है, ग्राम पंचायती राज की सहभागिता ज़रूरत है, ICDS की सहभागिता ज़रूरत है। कहने के मतलब है कि समाज के प्रत्येक लोग जब तक इसमें सहभागिता नहीं निभाएंगे तब तक हम इस अभियान को सफल नहीं मान सकते हैं। ये बताना चाहता हूँ कि फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो लाइलाज है। इसकी रोकथाम दवा से संभव है और फाइलेरिया जो उन्मूलन कार्यक्रम है उसके अंतर्गत हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी MDA राउंड, जिसे सर्वजन दवा सेवन अभियान बोलते हैं, इसके तहत 2 ड्रग अल्बेंडाजोल और DEC की गोली लोगों को खिलाया जाएगा, जिसमें गठित टीम आगे के 14 दिन तक हाउस टू हाउस विजिट करके लोगों से संपर्क करके अपने सामने में दवा खिलाएगी। और बाकी के जो 3 दिन होंगे उसमें बूथ लगा के स्कूल के बच्चों को या वैसे लोग जो छूट गए हों उनको कवर करेगी। इस अभियान का मुख्य जो एम है वो ये है कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी एलिजिबल पॉपुलेशन हैं उन लोग वो बीच में जाके संपर्क करके ये दवा को खिलाया जा सके और वो लोग दवा खा लें, ताकि ये अभियान सफल माना जाए। ये अभियान हर साल लगभग 5 से 8 सालों तक चलना जरूरी है, क्योंकि इस में उपयोग होने वाली दवा से माइक्रोफाइलेरिया का रेट जो है कम होगा समाज में, तो स्प्रेड होने का चांसेस भी कम होगा, तो हम लोग एलिमिनेशन की ओर बढ़ सकते हैं। जो टारगेट है वो 2027 तक इसको एलिमिनेट करने का टारगेट रखा गया है। लोगों की इसमें सहभागिता बहुत ज़रूरी है। हर डिपार्टमेंट के लोगों को, जैसे पंचायती राज हैं, ICDS हैं, आंगनबाड़ी हैं, MDA को देखने वाले हैं, स्कूल के हेडमास्टर और टीचर हैं, और भी जो ग्राम समाज सेवक। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर में BPSC टीचर पर 8वीं की छात्रा ने छेड़खानी का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने बंधक बना लिया, शिक्षक की पिटाई की, उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। मामला गोराडीह के गंगा कहरिया स्थित आदर्श मध्य विद्यालय का है। बताया जा रहा है शिक्षक बाथरूम में छात्र से छेड़खानी कर रहे थे, तभी दूसरे शिक्षक ने देख लिया। इसकी जानकारी पर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया, शिक्षक को बंधक बनाकर उसकी पिटाई कर दी। आरोपी शिक्षक तरुण कुमार ने मीडिया को बताया कि वो छात्रा से प्रेम करता है, उसके अभिभावकों से बात करना चाहा और बात नहीं हो पाई। वहीं शिक्षक के इस हरकत पर ग्रामीणों का आक्रोश चरम पर पहुंच गया। ग्रामीणों ने कहा, यहाँ तो कोई मैरिज ब्यूरो खोला गया है, जो पसंद आ जाए शादी करा दीजिए। शिक्षा के मंदिर में शिक्षक ने गलत हरकत की है। वहीं छात्रा के बैग से शिक्षक द्वारा दिया गया फोन भी मिला। इधर ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शिक्षक को हिरासत में ले लिया। मामले में DSP विधि व्यवस्था से संवाददाता की फोन पर बातचीत हुई। DSP ने बताया कि बच्ची और उसके परिवार की ओर से कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। परिजन कोई आवेदन देंगे, इसके बाद ही न पुलिस की कार्रवाई की जाएगी। शिक्षक और छात्रा के रिश्ते को शर्मसार कर दिया शिक्षक तरुण कुमार ने।
जी हाँ, ये घटना है बिहार के भागलपुर जिला के गोराडीह प्रखंड के गंगा करहरिया के मध्य विद्यालय की, जहां पर एक 30 वर्षीय शिक्षक तरुण कुमार जो मैथ और साइंस की पढ़ाई कराते थे स्कूल के अंदर, उन्होंने 8वीं क्लास की एक बच्ची को प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ गलत कर लिया। मामला तब बाहर सामने आया जब गाँव वालों ने उसी स्कूल के अंदर बाथरूम के अंदर आप लोगों ने उसे रंगे हाथों पकड़ा है। यही हुआ है ना? पूरा मामला जरा सा बताइएगा, कौन बताइएगा एक बार, क्या हुआ था भैया? जी, हम लोग तो पहले नहीं गए थे। पहले हम लोग को पता चला कि वहाँ पे सर कुछ गलत हरकत किए हैं। कुछ दिन से पहले हम लोग को पता चल रहा था, ठीक है, 1-2 महीने पहले से। कितनी क्लास की लड़की, किस क्लास में? 8 क्लास में थी। उम्र कितना लड़की का? तो यही 12 से 13 साल की होती है। शिक्षक का उम्र? शिक्षक का 30 से 35। 30 से 35 साल। अभी नए आए हैं। अभी नए आए थे बीपीएससी का, और बता रहे हैं कि हमें लड़की से प्रेम हो गया। यही ना बोल रहा है? वो शिक्षक का क्या काम है? प्रेम करना काम है कि पढ़ाना काम है? काम है पढ़ाना। अगर ऐसी चीजें स्कूल के अंदर होंगी तो फिर ये छोटी छोटी हमारी बहनें जो बच्चियां वो जाएंगी स्कूल पढ़ने के लिए? कभी नहीं, बिल्कुल। बहुत सारे गार्जियन भयभीत हैं, बहुत सारे गार्जियन बिल्कुल चिंतित में है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। स्कूल है, वो शिक्षा का मंदिर है, वहाँ पर समाज की बच्चियां पढ़ती हैं, बच्चे पढ़ते हैं, और इस तरीके का घटना बिल्कुल शर्मसार करने वाला ये घटना गंगा करहरिया गाँव में देख सकते हैं आप। यहाँ पर लोग सैकड़ों की तादाद में जमा है और सारे लोग वैसे शिक्षक के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। चाहे शिक्षा विभाग उन पर कार्रवाई करे या पुलिस प्रशासन कार्रवाई करे, क्योंकि उन्होंने स्कूल के परिसर के अंदर बिल्कुल एक रिश्ते को शर्मसार किया। शिक्षक और छात्रा के बीच में कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन होता है, कुछ ऐसी बॉन्डिंग होती है जो कहीं ना कहीं माता और पिता जैसा होता है। अब एक बच्ची जो है, एक छात्र जो है, एक स्टूडेंट जो है, वो अपने शिक्षक को अपने पिता जैसा प्यार करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक वैसा पिता रूपी शिक्षक जो है इस बच्ची पर गलत नजर रखता था। ये कहीं से भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और ये सारे लोग, आप लोग क्या मांग करते हैं? क्या होना चाहिए शिक्षक को? सजा होना चाहिए, और नौकरी से तो जाएगा, ऐसे ही जाएगा, उनको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। शिक्षक का जरूरी नहीं है। शिक्षक का नाम बता दीजिए। शिक्षक का नाम तरुण कुमार है। तरुण कुमार है। मैथ और ये पढ़ाते हैं, मैथ और साइंस पढ़ाते हैं वो शिक्षक। और देखिए, अब पढ़ाने के बाद ये एक और खेल स्कूल के अंदर हो रहा था। गांव वालों ने पकड़ लिया रंगे हाथों और उसे पुलिस के हवाले आप लोगों ने कर दिया है। उसको फांसी या फिर जो भी आप लोग की मांग है, कठोर कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए। शिक्षा विभाग, उनकी जो विभाग है, वो उस पर कठोर कार्रवाई करे और ऐसे शिक्षकों को बिल्कुल स्कूल से दूर रखे। ऐसे शिक्षकों को विभाग से निकाल कर एक नया मैसेज और नया संदेश कि स्कूल के अंदर ऐसा कुछ भी कोई करेंगे ऐसे शिक्षक तो कहीं ना कहीं उस पर कठोर कार्रवाई होगी। के साथ बताइए क्या कहेंगे इस पे? आप इधर आइए। कहेंगे कि ये कोड है, ऐसे सब शिक्षक कोड है, ये सब शिक्षा से जितना जल्दी हो इसको डिस्चार्ज करवा देना चाहिए और कड़ी से कड़ी कानून तो कार्रवाई करके जेल में फंसा जाए। यहाँ तो प्रधानाध्यापक के बारे में भी बोलिए। प्रधानाध्यापक की बोला कि हम बोलेंगे गांव में, तो ये बच्चे को क्या धमकी देते हैं? हाँ। आप मेरे बारे गंगा करहरिया वाले से पहले पूछ लीजिएगा मेरा क्या पहुँच है। ये अपना पहुँच बताते हैं। पहुँच की बात गलत है सर। आपने बहुत ही घटिया काम किया है, बहुत घटिया काम किया है आपने। आज से सर एक ठाकुर परिवार के बच्चे को अगर किसी तरह का हुआ देख लिया था, उसका कैलाश ठाकुर का पोता था और इन्होंने ही डस्टर से मारा था जो कि उसका कपार भांग गया था। नहीं तो पूरे ग्रामीण का सही बात है और यही चीज है जो कि हवा का दोषीरोपण करके कुछ गलत देख लिया था और उसको बहुत जोर से मारा। ये मामला जो है ना पूरे। क्या नाम है सर? का नाम क्या है? तरुण कुमार है शिक्षक। कौन से सब्जेक्ट की शिक्षक सर आप? मैथ और साइंस पढ़ा रहे हैं बच्चों को और उसका प्रैक्टिकल। अब क्या घिनौना काम किया है आपने, बहुत ही घटिया काम कर दिया सर आपने। आप लोगों को माफी नहीं, क्योंकि ढेरों शिक्षक हैं, ढेरों बच्चियां हैं, फिर गार्जियन कैसे भेजेंगे बच्चों को अपने स्कूल में? सरकार आपको सैलरी देती है बच्चों को पढ़ाने के लिए, ना तो प्रेम प्रसंग करने के लिए, और वो भी नाबालिग बच्ची के साथ, 8वीं क्लास की बच्ची के साथ आप कर रहे हैं सर। तुम तब सही क्या ऐसे जो कर रहा है तुम? तब सही किया है आप। प्रेम आपको 12 साल की लड़की के साथ प्रेम हो जाएगा आपको? मैं वो बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं वो बात बोल ही नहीं रहा हूँ। क्या ये गलत है या सही है? आप बोलिए।
बिहार के भागलपुर जिला का गोराडीह प्रखंड का ये गांव गंगा करहरिया और यहाँ पर इस मिडिल स्कूल में पदस्थापित हैं ये शिक्षक मैथ और साइंस के तरुण कुमार जी, जिन्होंने नाबालिग 12 साल की बच्ची के साथ, अपने स्कूल की छात्रा के साथ, अपने स्कूल की बच्ची के साथ घिनौना काम किया है। बिल्कुल स्कूल के परिसर के अंदर गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में गांव वाले हैं और सभी लोग बिल्कुल गुस्से में हैं और इन लोगों का साफ कहना है कि इस सर को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। चाहे शिक्षा विभाग सजा दे, प्रशासन सजा दे, और ऐसे सब शिक्षक स्कूल में नहीं होने चाहिए। बिल्कुल नहीं होने चाहिए। ऐसे सब शिक्षक की वजह से ढेरों बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़ देंगे, ढेरों माँ बाप डरेंगे अपने बच्चों को स्कूल भेजने में। ऐसे शिक्षक की वजह से स्कूल जाने से डरते हैं बच्चे लोग। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। सब शिक्षक के नाम बदनाम करके रखे हैं स्कूल का और कहते हैं हमें प्रेम हो गया है। आप 32 साल के हैं, 12 साल की बच्ची से अब प्रेम हुआ नहीं, आप प्रेम जाल में उसको फंसाए हैं। प्रधानाध्यापक भी वैसा ही है ना, दारू पीता है प्रधानाध्यापक, दारूबाज है। उसको भी पकड़िए, दारू पीता है तो उसको भी दारू पीता है तो उसको भी पकड़िए। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में मुख्य सड़क मार्ग पर दो मोटरसाइकिल सवार मुंगेर से भागलपुर अपने घर आ रहे थे। इसी क्रम में सुल्तानगंज थाना क्षेत्र की सड़क पर बाइक लगाकर वॉशरूम करने लगे, तभी अचानक से तेज रफ्तार ऑटो दोनों व्यक्ति को कुचलते हुए पलट गई, जिससे दोनों व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना को देखकर वहां ग्रामीण भी इकट्ठा हो गए। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायल व्यक्तियों को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल सुल्तानगंज ले गई, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति देखते हुए बेहतर इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल भागलपुर भेज दिया, जहां मायागंज में इलाज के दौरान भीम कुमार उम्र 35 वर्ष की मौत हो गई। मृतक का घर शर्मासपुर थाना लोदीपुर जिला भागलपुर बताया जा रहा है। परिजनों ने बताया कि उनकी शादी 14 माह पहले हुई थी। परिवार काफी समय में काफी गंभीर स्थिति में, वो मृतक की पत्नी क्षमता की प्रेग्नेंट है। रविवार परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। क्या नाम हुआ? शिवम कुमार। घर कहाँ हुआ? लालू चक, थाना थाना इसाक चक। कहाँ पे दुर्घटना हुआ? कौन सी गाड़ी से थे आप? हम लोग बाइक से आ रहे थे तो टेम्पो से टक्कर हो गया सुल्तानगंज के आसपास हाईवे पे। कहाँ से आ रहे थे आप? मुंगेर से। कितने लोग थे उस पर बाइक पर? हम और मेरे सर दो लोग। उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर जब मेरा हाथ खुला तो देखे सर दूर गिरे हुए थे मेरे से। तो हम जाने के लिए किए थे, मेरा पैर उठाने। तो आगे आसपास में आदमी लोग थे तो मेरा फ़ोन उठाया, तो फ़ोन हम मांगे तो जिसका नंबर था ऊपर में कॉल किया कि एक्सीडेंट हो गया, और जिसका इसका नंबर आते गया तो कॉल करते गया। तो वहीं पर का आसपास आदमी लोग जो था तो 112 को बुलाया था, तो 112 वाला हम लोग को लेकर यहाँ सुल्तानगंज हॉस्पिटल लेकर आया था। फिर वहाँ से तब यहाँ भेजा मायागंज। यहाँ पे किन की मौत हो गई जो आपके साथ में? क्या नाम था उनका? मौत हो गई, खबर पता नहीं हमको, बताया गया नहीं हमको कि मौत हो गया। वही जो सर थे हमारे। नाम क्या था सर का? भीम सर। घर उनका? शर्मासपुर। बाइक कौन चला रहे थे? भीम सर। टेम्पो भी पकड़ाई है या फिर टेम्पो वाला भाग गया? टेम्पो भाग गया। क्या नाम हुआ आपका? बालेश्वर भारती। मृतक के कौन हुए आप? हम मृतक के बड़े भाई हैं। कैसे जानकारी मिला आपको? हमको हम ड्यूटी पे काम कर रहे थे तो सदर अस्पताल जब वो लोग एक्सीडेंट करके पहुंच चुके थे तब हमें किसी ने जानकारी मिली, तो किसी ग्रामीण ने बताया कि वो लोग बाइक से आ रहे, बाइक खड़ी करके पेशाब कर रहे थे, इसी तरह कोई टेम्पो कुचलते हुए चले गए, जो बगल में एक्सीडेंट हो गया। अभी मायागंज आए हुए हैं, अभी क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ मृतक का डेथ हो गया, उनके साथ जो उनके शिष्य थे वो गंभीर रूप से घायल है। ये आपके भाई थे, छोटे भाई? जी मेरे छोटे। ये क्या चीज़ की, मतलब टीचर भी थे ना? ये डांस एकेडमी के टीचर थे, नटराज डांस एकेडमी के टीचर थे। ये डांस सिखाते थे विद्यार्थी को। इनकी शादी हो गई है? इनकी शादी हो गई 14 माह पहले। उनकी वाइफ 6 महीने की प्रेग्नेंट है, जिसका रो रो के बुरा हाल है। पूरा सभी लोग परिवार सदमे में, चूँकि 14 माह खुशी का माहौल अभी 4 महीने बाद आता तभी गम में बदल गया है। जी जी,
4 महीने के बाद 3 महीने के बाद उसकी डिलीवरी है। उनका तो हालत सब उसको संभालना मुश्किल हो रहा है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की हार तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी के कांग्रेस पार्टी ने जहां खाता भी नहीं खोल पाया, वहां पूरी दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की जीत के साथ जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर चुकी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आते ही भारतीय जनता पार्टी के महकमे में खुशी का माहौल है। इसी बाबत भागलपुर जिला के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी काफी खुशी का असर देखा जा रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की जीत को लेकर लोग काफी खुश हैं और एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर मिठाइयां खिलाकर बधाइयां भी देते हुए नजर आए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के भागलपुर के जिला अध्यक्ष संतोष शाह ने कहा कि ये जनता का प्यार है और भारतीय जनता पार्टी जनता के लिए जीती है और जनता के सुख सुविधाओं पर ध्यान रखती है, इसलिए ये पार्टी बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर दिल्ली में आई है और बेहतर काम भी करेगी। पूरे नतीजे का बिहार में बहुत सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा और दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी का पूरा चैप्टर क्लोज हो चुका है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है और जिस पार्टी ने झूठ फरेब का सहारा लेकर दिल्ली की जनता का मत लेकर उस सत्ता के सिंहासन पर पहुंचने का काम किया, उस झूठ फरेब को भी जनता ने नकारा है और राष्ट्रवादी विचारधारा और सुशासन की व्यवस्था को कायम करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली वालों ने दिल से लगाया है और हमारी प्रचंड जीत हुई है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को और दिल्ली के सभी आम कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। दिल्ली की जीत हमारी है और 2025 में बिहार की बारी है, यही हमारा नारा है। देखिए, निश्चित रूप से एक तो जिस प्रकार राजनीति में अरविंद केजरीवाल ने एक ईमानदारी और सच्चाई के नाम पर सत्ता में आने का काम किए और जस्ट उसके विपरीत आचरण करने का काम किया है और देश की जनता यह समझ चुकी है, जिन्होंने सनातनी पर प्रश्न चिन्ह उठाने का काम किया, उसके संस्कृति को अपमानित करने का काम किया, ऐसे लोगों को दिल्ली की जनता ने सबक सिखाया है और लोगों ने मोदी जी की गारंटी में विश्वास व्यक्त करते हुए वहां प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा को जिताने का काम किया है और अब आगे बिहार में यही दोहराने का काम यहाँ की बिहार की मतदाता करने वाली है और प्रचंड बहुमत से नीतीश कुमार और मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार एनडीए की बनेगी। ऐतिहासिक जीत है। 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐतिहासिक दिन बनाया है और ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का कमाल है और झाड़ू साफ हो गया, खुद अपने आप जैसे आया था वैसे चला गया। अब बीजेपी की सरकार वहाँ एक नए दिल्ली वासियों को एक नया उम्मीद और नया जो जोश है उसको पूरा करने का सरकार काम करेगी। देखिए, कांग्रेस ऐसे भी कहीं भी किसी जगह एक सीट आने का स्थिति नहीं है और कांग्रेस के जो नेता हैं, बड़े नेता जिनका नाम है पप्पू जी, उनका ये हाल होना पूरे देश में आने वाले समय में होना है। देखिए, हम लोग गठबंधन की राजनीति में हैं और आने वाले समय में बिहार में भी महागठबंधन का ऐसे ही झाड़ू की तरह सफाया होगा, ये आपको देखने को मिलेगा। ये नई शुरुआत है 2025 की। 2025 बिहार चुनाव जी, 2025 बिहार चुनाव। धन्यवाद। दिल्ली की प्रचंड जीत, वहाँ के आम लोग जो झूठ फरेब और ठगी के शिकार थे उसका अंत हुआ है और उसके मुखिया जिसने भारतीय राजनीति में एक नए राजनीतिक अध्याय लिखने के नाम पर फरेब किया था, केजरीवाल भी हारते हैं, मनीष सिसोदिया भी हारते हैं, कई मंत्री हारते हैं और जिसने सेना के पराक्रम पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, जिसने महाकुंभ जो हमारे आस्था का केंद्र है उस पर प्रश्न खड़ा किया, जब आस्था की डुबकी वहां लगाए तो दिल्ली में केजरीवाल साफ हो जाते हैं। और जो व्यक्ति नरेंद्र मोदी को अपमानित करने का काम किया, जिसने पूरे भारतवर्ष में वहां प्रधान सेवक बनकर के एक व्यक्ति की सेवा की, दिल्ली की जनता ने मोदी जी के विश्वास को, मोदी जी के आश्वासन को और उस पर पूरी आस्था दिखाई है। अब पूर्वांचल के जो हमारे लोग हैं, जो हमारे भाई हैं और ठग को समझ गए, वहाँ के ऑटो चालक हो, वहाँ झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, इसके ठगी के शिकार थे और आज लंबे समय से दिल्ली ऐसे ठग के हाथ में थी। अब पूरे दिल्ली के लोगों को शराबी बनाने का काम और एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति जो सिर्फ
राजनीति करता था उसका अंत हुआ है और एक ऐसा भारतीय राजनीति का बवाल और जो केजरीवाल है उस अध्याय का समापन होता है और दिल्ली के बाद अब बिहार की बारी है और 2025 225 का जो नारा है हम तमाम कार्यकर्ताओं को द्वारा यहाँ बिहार में नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत से हम आएंगे और बिहार की सरकार बनाएंगे और जनता का आशीर्वाद हम सबों के साथ था। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। तो ऐसे बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स।